बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 व 6 और उसमें हमारा कार्यपत्रक 15। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 15 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 108 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 15, इसमें दक्षताएं कोण की समझ बना सके। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कोण की समझ बनाना सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित का सही जवाब ढूंढें और मिलान करें। इनका सही जवाब ढूंढ के हमें इनसे मिलान करना है। क है, वह कोण जिसकी माप एक समकोण के माप से अधिक हो। विद्यार्थियों, वह कोण जिसकी माप एक समकोण के माप से अधिक हो वह अधिक कोण कहलाता है। तो विद्यार्थियों, इसका मिलान हम इससे करेंगे अधिक कोण। ख है, वह कोण जिसकी माप दो समकोण के योग के बराबर हो। विद्यार्थियों, दो समकोण के योग के बराबर हो उस कोण को हम सरल कोण कहते हैं। इसका मिलान इससे करेंगे। ग है, वह कोण जिसकी माप 90 के बराबर हो, 90 डिग्री, या डिग्री लिखना है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर वह कोण होगा समकोण। इसका मिलान हम इससे करेंगे। ग है, वह कोण जिसकी माप एक समकोण से कम है। तो विद्यार्थियों, समकोण से कम वाली माप जो होती है उससे कोण को कहते हैं न्यून कोण। तो हम इसका मिलान करेंगे इससे न्यून कोण। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, घड़ी को देखकर बताएं कि घड़ी की सुइयों के मध्य कौन सा कोण बन रहा है, लिखें। विद्यार्थियों, घड़ी की सुइयां देखनी है, इनके मध्य कौन सा कोण बन रहा है ये हमें लिखना है। देखिए 12 और 3, ये कोण जो बन रहा है वह बनेगा समकोण। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण, 90 डिग्री का कोण यानी समकोण। ये देखिए 2 और 4, ये जो कोण बनेगा वह बनेगा न्यून कोण। हम यहाँ लिखेंगे न्यून कोण। अगला है, ये देखिए 11 और 6, 11 से ऊपर और 6, तो ये जो कोण बन रहा है ये होगा अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है विद्यार्थियों, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा, दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों के कोणों में से समकोण, समकोण से कम, समकोण से ज़्यादा की संख्या लिखें। कहें, ये देखिए एच बना हुआ है, इसमें समकोण कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 समकोण हैं। तो समकोण लिखेंगे हम यहाँ पे 4। समकोण से कम, समकोण से कम कोई कोण नहीं बन रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 0। समकोण से ज़्यादा, समकोण से ज़्यादा भी कोण। विद्यार्थियों, ये देखिए एक सरल कोण बन रहा है पूरा, ये वाला सरल कोण कह सकते हैं हम। 1 और 2 सरल कोण यानी समकोण से ज़्यादा है, तो ये इनकी संख्या हम लिख देंगे। लेकिन ये समकोण से ज़्यादा यानी अधिक कोण के बारे में पूछा है, तो अधिक कोण इसमें नहीं बन रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 0। समकोण पूछा है, समकोण से कम यानी न्यून कोण, समकोण से ज़्यादा यानी अधिक कोण पूछा है, तो समकोण यहाँ 4 हैं, समकोण से कम यानी न्यून कोण 0 है और समकोण से ज़्यादा अधिक कोण भी 0 है। अगला है ख, ये एम, एम में यहाँ देखिए समकोण कितने बन रहे हैं,
समकोण एक भी नहीं बन रहा है, यानी 0 0। समकोण से कम ये कोण और ये कोण, ये समकोण से कम है तो इनकी संख्या हो जाएगी 2। समकोण से ज़्यादा यानी अधिक कोण, ये रहा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो है सवाल नंबर 4, निम्नलिखित आकृतियों में कोणों को चांदी की सहायता से मापकर उनकी माप लिखें। विद्यार्थियों ये जो कोण दे रखे हैं, इन कोणों को हमें चांदी की सहायता से मापना है और माप हमें यहाँ लिखना है। विद्यार्थियों हम कोण को चांदी की सहायता से मापते हैं। ये क वाला देखिए, ये चांदा जो है इसमें ये वाला बिंदु जहाँ कोण बन रहा है वहाँ रखना है, और अगर हम इस तरफ से कोण माप रहे हैं तो हमें इस लाइन को पैरेलल करनी है, और इस तरफ से अगर माप रहे हैं तो इस लाइन को पैरेलल करनी है, और जिस तरफ से कोण माप रहे हैं इधर से माप रहे हैं तो 0 से इधर से गिनना है, और इधर से माप रहे हैं तो 0 वाला ये गिनना है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इससे मापते हैं हम, जैसे कि हम इस प्रकार से माप लें। तो विद्यार्थियों ये देखिए 0 10 20 30 40 40 और 50 के बीच में ये 45, कितने डिग्री का कोण है ये 45 डिग्री। कोण को डिग्री में मापते हैं, 45 डिग्री, ये कोण होगा 45 डिग्री। ख है, इस कोण को मापना है विद्यार्थियों, ये वाला कोण मापते हैं। विद्यार्थियों ये कोण इस तरफ से माप रहे हैं, 0 10 20 30 40 50 60 60 और 70 के बीच में यहाँ 65, तो ये कितने डिग्री का है 65 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 65 डिग्री। ग है, इस कोण को मापना है विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से रख देते हैं। तो विद्यार्थियों ये इस तरफ 0 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80, 70 और 80 के बिल्कुल बीच में एक कोण आ रहा है, तो ये होगा 75 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 75 डिग्री। ये कोण है 75 डिग्री का। अगला है ग, इस कोण को मापना है। विद्यार्थियों इधर से इस तरफ से मापे 0 10 20 30 40 50 60 70। विद्यार्थियों ये वापस से देख लेते हैं, ये यहाँ आ रहा है, इस तरफ से माप रहे हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और ये 110, यहाँ पे आ रहा है 110, यहाँ 70 लिखा हुआ, लेकिन ये सीधर इस तरफ से अगर मापते हैं, अगर हम इस तरफ से माप रहे हैं तो ये वाला गिनेंगे 110, तो ये है 110 डिग्री का, तो हम ये लिखेंगे 110 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, ये है अंग। अब इसमें ये त्रिभुज के जो कोण हैं, यहाँ ये वाला मापा, यहाँ पे हमने इसका माप किया, यहाँ त्रिभुज के ये जो तीनों कोण हैं इनकी माप हमें करनी है, तो हम तीनों कोणों को बारी बारी से माप लेते हैं। विद्यार्थियों ये वाला कोण ये यहाँ आ रहा है, इसके बीच में 0 10 20 30 40 50 और 60 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये होगा 55 डिग्री, तो हम ये लिखेंगे 55 डिग्री। इस तरफ ये वाला माप लेते हैं। विद्यार्थियों ये वाला कोण यहाँ आ रहा है, हम इधर से मापेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70, तो ये वाला कोण है 70 डिग्री।
ठीक है विद्यार्थियों, अब ये वाला कोण मापते हैं हम। विद्यार्थियों ये इस तरफ से मापेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 के बिल्कुल बीच में आ रहा है 55 डिग्री। तो ये वाला कौन है 55 डिग्री। तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए, ये 55 और ये 70, तीनों का योग जो है वह 180 डिग्री आ रहा है। देखिए 55 110 और 70 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने तीनों कोणों को मापा यहाँ पर, ये 55 का है, ये 55 डिग्री का, ये 70 डिग्री का। चलिए विद्यार्थियों अगला जो कोण है इस कोण को मापते हैं। विद्यार्थियों ये इस तरफ 0 से गिनेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये 65 डिग्री है। विद्यार्थी ये कोण जो है वो है 65 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इन कोणों की माप की चांदी की सहायता से। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 15 को समझा। आप भी इस कार्यपत्रक 15 को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।